भारत में एक दिन में कोरोना से संक्रमित 227 मरीज मिले। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 3,424 हुई। कल देश भर के अस्पतालों में होगा मॉक ड्रिल। महाराष्ट्र में कल कोरोना के 32 नए मामले आए सामने। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 148। मुंबई में 9 नए केस दर्ज किए गए। अब तक सबसे ज्यादा 50 लोग संक्रमित। यूपी के आगरा में चीन से लौटा एक युवक कोरोना संक्रमित निकला। शाहगंज का रहने वाला है युवक। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। चलेगा कोरोना वेरिएंट का पता इससे। यूपी के उन्नाव में कोरोना पॉजिटिव मिला एक युवक। दुबई जाने के पहले युवक ने लखनऊ में कराई जांच। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसके परिवार वालों समेत 20 लोगों के सैंपल्स लिए। नेजल वैक्सीन पर केंद्र के निर्देश के बाद महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। इनकोवैक को कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया। हालांकि नेजल वैक्सीन केवल निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी। कर्नाटक में आज कोरोना पर स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्रियों की बैठक। कोरोना से जुड़े दिशा निर्देश और निपटने के तरीकों पर चर्चा। नए साल के जश्न और त्योहारों को लेकर भी फैसला संभव। कोरोना से बचाव को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा दावा। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, खाने में आंवले के इस्तेमाल से कोरोना से हो सकता है बचाव। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में कोरोना से बेखौफ दिखे लोग। सरकार के अलर्ट के बाद भी बिना मास्क कोरोना नियमों को ताक पर रख रहे हैं। एबीपी न्यूज के सवाल पर बहाने बनाते रहे लोग। संभल से एसपी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान। बोले, कोरोना का प्रोपेगेंडा चल रहा है। यह सिर्फ बीजेपी का सियासी कोरोना है, क्योंकि दिल्ली में राहुल गांधी दाखिल हुए हैं तो इन्हें परेशानी हो रही है। कोरोना के खतरे पर बोले यूपी के मुरादाबाद के एसपी के सांसद एसटी हसन। कहा, अपने वैज्ञानिकों को बधाई जिन्होंने ऐसी वैक्सीन बनाई है जिससे सभी लोगों में इम्यूनिटी अभी तक बरकरार है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से जान गंवा चुके 53 पत्रकारों के परिवारों की आर्थिक मदद की। सभी को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक सौंपे। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के पार्थिव शरीर को आज परिवार को सौंपा जाएगा। मुंबई के जेजे अस्पताल में रखा गया है शव। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा का अंतिम संस्कार कल मीरा रोड के शमशान घाट में होगा। तुनिशा के रिश्तेदार पवन शर्मा ने यह जानकारी दी। तुनिशा के लिए प्यार के मायने बहुत ज्यादा थे, जिसका सबसे बड़ा सबूत है हाथ पर बना टैटू। लिखा हुआ है लव अबव एवरीथिंग। टैटू बनाने वाले से एबीपी न्यूज को बताया, काफी उत्साहित थी तुनिशा। मुंबई पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी, तुनिशा ने गरम पट्टी से बनाया था फांसी का फंदा। हाथ में मोच के चलते बांध रखी थी गरम पट्टी, उसी का फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। मुंबई में तुनिशा आत्महत्या मामले में आरोपी शीजान खान को 28 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। घर का खाना और दवाई लेने की इजाजत दी। वकील ने कोर्ट को दी शीजान की अस्थमा पीड़ित होने की जानकारी। ब्लैकमेलिंग के एंगल से भी तुनिशा आत्महत्या केस की जांच हो रही है। पुलिस तुनिशा की शीजान के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जांच में जुट गई है। आत्महत्या की असली वजह की तलाश की जा रही है। लद्दाख में शूटिंग के दौरान तुनिशा और शीजान के बीच बढ़ी नजदीकियां। 15 दिन पहले तुनिशा को शीजान की दूसरी लड़की से दोस्ती की जानकारी मिली। 16 दिसंबर को तुनिशा को हुआ एंजाइटी अटैक। एबीपी न्यूज से बातचीत में शीजान की मां ने कहा, पुलिस अपना काम कर रही है, सच सबके सामने आ जाएगा। शीजान पुलिस के साथ सहयोग कर रहा है। तुनिशा बहुत प्यारी बच्ची थी, वो मेरी बेटी थी। तुनिशा के मामा पवन शर्मा का एबीपी न्यूज पर बयान। कहा, तुनिशा और शीजान के बीच रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। तुनिशा का एंजाइटी अटैक के समय बार बार शीजान के धोखा देने की बात कह रही थी। तुनिशा सुसाइड केस में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन का बड़ा बयान। कहा, यह मामला लव जिहाद का है, विधानसभा में उठाएंगे इसे। 24 दिसंबर को एक्ट्रेस तुनिशा की उन्होंने आत्महत्या की। वीएचपी प्रवक्ता श्रीराज नायर ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। नायर ने कहा, तुनिशा लव जिहाद का शिकार हुई। इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि जल्द न्याय मिल सके। एसीपी चंद्रकांत जाधव का तुनिशा की आत्महत्या के लव जिहाद का मामला होने से इनकार। बोले, जरूरत पड़ने पर क्राइम सीन को रिक्रिएट करेंगे। ब्रेकअप की वजह से तनाव में थी तुनिशा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल से मिलने वालों से इंटेलिजेंस ब्यूरो कर रही है पूछताछ। राहुल की यात्रा से घबराई बीजेपी। कांग्रेस नेता वैभव वालिया का बड़ा आरोप। कहा, 23 दिसंबर के सुबह कुछ लोग कांग्रेस की यात्रा में एक कंटेनर से निकलते पकड़े गए। सूत्रों से पता चला कि वो राज्य के खुफिया अधिकारी थे।
कांग्रेस नेता गौरव पांधी का विवादित ट्वीट। पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को बताया अंग्रेजों का जासूस। नेल्ली नरसंहार और बाबरी विध्वंस में अहम भूमिका का भी लगाया आरोप। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों पर बीजेपी नेता नलिन कोहली का पलटवार। कहा आईबी को क्या पड़ी है कि वो पूछताछ करेगी। राहुल गांधी पर लगाया चीन से लगाव का आरोप। लालू के बेटे और मंत्री तेज प्रताप की गाड़ी को नशे में कार सवार ने मारी टक्कर। तेज प्रताप ने पुलिस से पकड़वाया। सीएम नीतीश ने फोन कर तेज प्रताप की तारीफ की। बिहार में अपनी जन स्वराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने केंद्र की योजना में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। कहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत विधायक से लेकर मुखिया तक कर रहे हैं भ्रष्टाचार। यूपी के कन्नौज में पूर्व प्रधान अरुण शाक्य को बंधक बनाकर पीटने के मामले पर गरमाई सियासत। पीड़ित परिवार से मिले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 15 लाख का सौंपा चेक। अटल बिहारी वाजपेयी जयंती को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साधा राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना। कहा किसी ने ट्वीट करके भी अटल जी के लिए कुछ क्यों नहीं कहा। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सीएम योगी ने लोक भवन में आकर्षक लाइटिंग का किया उद्घाटन। लाइट्स के लगने से लोक भवन लोगों के आकर्षण का केंद्र बना। वाराणसी के गदौलिया इलाके में जबरदस्त जाम के बीच पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन ने की पैदल गश्त। आला अधिकारियों संग सड़क पर उतरकर संभाली ट्रैफिक की कमान। क्रिसमस के मौके पर कैंटोनमेंट इलाके में भारी भीड़। जम्मू कश्मीर के पुंछ से एक आतंकवादी गिरफ्तार। मेंढर सेक्टर से गिरफ्तार आतंकी के पास से एक पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था आतंकी तैयब खान। पंजाब में बॉर्डर पार से ड्रोन से ड्रग्स तस्करी करने वालों पर शिकंजा। अमृतसर में 2 किंग पिन गिरफ्तार हुए हैं। 10 किलो हेरोइन और हाई टेक ड्रोन बरामद किए गए हैं। अमृतसर के रहने वाले हैं ये आरोपी। महाराष्ट्र के ठाणे में क्राइम ब्रांच ने 3 नाइजीरियन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से कोकीन और एमडी पाउडर बरामद किया गया है। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड में आज आरोपी आफ्ताब का लिया जाएगा वॉइस सैंपल। दिल्ली पुलिस के पास मौजूद कुछ वीडियो और ऑडियो से आफ्ताब की आवाज का मिलान किया जाना है। दिल्ली के जहांगीरपुर में पुलिसकर्मी पर एक शख्स के साथ मारपीट और हाथ जलाने का आरोप लगा है। पीड़ित अस्पताल में भर्ती। आक्रोशित लोगों ने अस्पताल के बाहर किया हंगामा। दिल्ली के मयूर विहार में बाइक चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बाइक चोरी करने कार में आए थे चोर। देर रात करीब 3:30 बजे ये चोरी हुई। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। यूपी के गाजियाबाद में कारोबारी से 45 लाख की लूट। पुलिस ने कारोबारी के दोस्तों को ही पकड़ा। मुंह पर कपड़ा बांधकर लूटपाट की थी। यूपी के औरैया में छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर नाबालिग लड़की ने आत्महत्या कर ली। घर में लगाई फांसी। परिजनों ने थाने का घेराव किया। आरोपी युवक गिरफ्तार हो गए। कानपुर देहात में कस्टडी में युवक की मौत मामले में मेंथा चौकी इंचार्ज ज्ञान प्रकाश पांडे गिरफ्तार। पुलिस हिरासत में हुई थी बलवंत की मौत। अब तक 5 पुलिसकर्मी भेजे जा चुके हैं जेल। कानपुर में एक केस को लेकर महिला के घर पहुंचे दरोगा से मारपीट। दरोगा को महिला ने जबरन कमरे में किया बंद। दोनों में बहस और झड़प का वीडियो वायरल। परिजनों ने दरोगा की पिटाई। यूपी के गोंडा में अवैध शराब माफिया के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग का एक्शन। 2 गांवों में आधा दर्जन शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया। एक आरोपी गिरफ्तार। बिहार के छपरा शराब कांड में हुई एक और गिरफ्तारी। आरोपी अर्जुन सिंह गिरफ्तार हुए हैं। इसके पास से 50 सीलबंद मिलावटी दवा, केमिकल की बोतल, खाली बोतलें और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। मध्य प्रदेश के रीवा में लड़की के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने मिर्जापुर से किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। रीवा में उसके घर पर चला बुलडोजर। सूरत में फैक्ट्री मालिक के परिवार पर जानलेवा हमला। फैक्ट्री मालिक समेत 3 की हत्या। नौकरी से निकाले गए मजदूरों पर लगा है आरोप। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में पुलिस टीम पर हमला। 10 से 15 युवकों ने डंडों से हमला कर कार में की तोड़फोड़। एएसआई समेत 7 पुलिसकर्मी घायल। एक सिपाही का टूटा पैर, 2 की हालत गंभीर। तेलुगु देशम पार्टी के वरिष्ठ नेता रवि वेंकटेश्वर राव को फोन पर अनजान शख्स ने दी धमकी। इलाके में तनाव। वेंकटेश्वर राव ने आरोप लगाया कि उन पर उनके समर्थकों और टीडीपी नेताओं पर हमले की धमकी मिली। आंध्र प्रदेश में गांजा की तस्करी पर पुलिस का बड़ा एक्शन। एनटीआर जिले में भारी मात्रा में जलाया गांजा। गांजे की खेती और तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस चला रही है अभियान। ठंड से ठिठुरी दिल्ली। 2014 के बाद सबसे ठंडा रहा क्रिसमस का दिन। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 31 दिसंबर तक सुबह के समय कोहरा छाया रह सकता है। आज ठंड का येलो अलर्ट जारी। पंजाब में ठंड और कोहरे का कहर। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन घने कोहरे की चेतावनी जारी की। राज्य के कई हिस्सों में अगले 2 दिन तक घने से घना कोहरा छाए रहने की आशंका है।
बिहार में सर्दी और शीतलहर का सितम। राजधानी पटना में बढ़ती ठंड के चलते 8वीं तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद। पटना के डीएम ने जारी किया आदेश। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़, सड़कों पर जमी बर्फ। ताजा बर्फबारी से निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। तमिलनाडु के रामेश्वर में पंबन बंदरगाह पर स्टॉर्म वार्निंग केस 3 लगाया गया। स्टॉर्म वार्निंग केस 3 दूर के तूफानों के खतरे की चेतावनी देता है। भारत ने बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज जीती। दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश को 3 विकेट से हराया। श्रेयस अय्यर, अश्विन जीत के हीरो रहे। भारत को चौथे दिन जीत के लिए 100 रनों की जरूरत थी। 3 और विकेट के बाद रोमांचक मैच में श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन ने अर्धशतकीय साझेदारी के साथ जीत दिलाई। आर अश्विन को मिला मैन ऑफ द मैच। अश्विन का अनोखा रिकॉर्ड। टेस्ट में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल ट्रॉफी जीतने के मामले में द्रविड, कुंबले, सहवाग को पीछे छोड़ा। अब सिर्फ तेंदुलकर से पीछे। बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज में जीत के बाद अब श्रीलंका से T20 में भिड़ेगा भारत। हार्दिक पांड्या को मिल सकती है कप्तान की जिम्मेदारी। रोहित अभी भी चोटिल। टेस्ट फॉर्मेट में पूरे साल नहीं चला कोहली का बल्ला। रनों के मामले में स्पिनर अश्विन से भी पीछे हुए। बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचेस में कोहली 2 बार 1 रन पर ही आउट हो गए। पंकज त्रिपाठी बने अटल बिहारी वाजपेयी। पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शेयर किया बायोपिक का फर्स्ट लुक। फिल्म मैं अटल हूं दिसंबर 2023 में रिलीज होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।